हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी कासगंज पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान, और संविधान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान किस जगह से आया और कैसे बना, किस डेट में बना और संविधान किसने बनाया, और सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान कहाँ का है, अलिखित संविधान कहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें संविधान के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं बता दूं कि संविधान जो है, संविधान के ऊपर एक शायरी है जो कहा गया है कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जनाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले भीम थे। एक बार फिर से कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जनाने वाले भीम थे। जो कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले भीम थे। तो आज चलते हैं संविधान की तरफ। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संविधान में, और संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और संविधान के क्वेश्चन प्रत्येक उसमें वैकेंसी में आते हैं। और पैट वगैरह यूपी टेट को छोड़ के बाकी के और भी लेवल हैं, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई वगैरह है, उसमें ज़्यादातर संविधान पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। और संविधान में मैं आप लोगों को धाराएं, आईपीसी धाराएं सारा कुछ समझाऊंगा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज चलते हैं बेसिक की तरफ, और बेसिक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। आज बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर, और आज की वीडियो आप लोगों की इंटरेस्ट होने वाली है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जबकि वीडियो डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, मिलकर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगता है पढ़ने में। आज मैं इंटरेस्ट करने वाला हूँ, वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप बात करें संविधान की, तो संविधान है क्या। संविधान की अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो संविधान की परिभाषा क्या कहती है। संविधान की परिभाषा कहती है कि कानून और नियमों का ऐसा संग्रह, कानून एवं नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का सर्वांगीण पूर्णतः विकास हो जाता है। मतलब कि मानव की अगर बात की जाए तो पूर्णतः विकास हो जाता है, उसे संविधान हम कहते हैं। ठीक है, क्या है, कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का सर्वांगीण पूर्णतः विकास हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। ठीक है, और संविधान से ही क्या बनता है, संविधान से ही हमारा कानून बनता है, और कानून से ही हमारा क्या बनता है, नियम बनता है। ठीक है, जैसे अगर संविधान की अगर बात कर लें, संविधान, ठीक है, संविधान है क्या, ठीक है, और संविधान से बना हमारा क्या, कानून, और कानून से क्या बने, हमारे नियम बन गए। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो एक बार मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं। तो संविधान की अगर बात करें तो संविधान में एक क्वेश्चन बन जाता है कि लिखित संविधान कहाँ का है, और एक क्वेश्चन बन जाता है कि अलिखित संविधान कहाँ का है। तो दो संविधान के प्रकार होते हैं, और संविधान के दो जो प्रकार होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो संविधान के दो प्रकार हैं। एक होता है लिखित संविधान, और लिखित संविधान आपका है भारत और यूएसए का। ठीक है, दो जगह का लिखित संविधान है, कहाँ का, एक है भारत का, एक है यूएसए का। ठीक है, दो जगह का क्या है, आपका लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान की बात करें जो लिखित नहीं है, जो लिखित संविधान कौन सा होता है, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसे कि कभी भी बदला जा सकता है, जिस कभी भी उनके नियमों को लिखित रूप से नहीं है, अलिखित रूप से है, इसके नियम कभी भी बदले जा सकते हैं। ठीक है, और इसे सुप्रीम कोर्ट कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलिखित संविधान की। तो अलिखित संविधान कहाँ कहाँ का है, एक तो है आपका ब्रिटेन का, ठीक है, दूसरा है आपका सऊदी अरब का। ठीक है, कहाँ का है, सऊदी अरब का। अब बात कर लें इसे महत्वपूर्ण,
तथ्य में डाल देते हैं, हम एक नोट में दे देते हैं। जैसे कि नोट में मैंने दिया है आप लोगों को, एक नोट डालकर लिखना कि ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। कैसे, क्यों कहा जाता है? नोट में मैंने दिया कि ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ब्रिटेन से ही संविधान लिया गया है और ब्रिटेन से ही बना है, तो ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें आगे, तो विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने रखा? एक क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने रखा? तो जो संविधान का विचार रखा वो ब्रिटेन के सर हेनरी, जो सर हेनरी थे, सर हेनरी मैन ने दिया था। जो सर हेनरी मैन थे वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और ब्रिटेन का विश्व में सबसे पहले, विश्व की बात, पूरे विश्व की बात की जा रही है, और विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने ये विचार दिया कि भाई संविधान होना चाहिए। जब तक संविधान नहीं होगा तब तक कोई नियम कानून नहीं होगा। ठीक है, कानून नियम नहीं होगा, तो विश्व में सबसे पहले संविधान जो विचार दिए वो किसने दिए? सर हेनरी मैन ने। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ब्रिटेन, मैंने ये नोट में दिया कि ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है, इसलिए मैंने ये नोट में डाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो संविधान जो है कि आगे बात करें, अगर संविधान विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे कठोर संविधान एक आ जाता है कठोर। तो जो कठोर संविधान है वो किस जगह का है? एक क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? ठीक है, विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो बनता है आपका यूएसए। यूएसए कहाँ से है? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का कठोर संविधान है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान, विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ठीक है, तो सबसे जो लचीला संविधान है वो आपका किस जगह का है? ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड का। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड का है, और जिससे संसद जब चाहे जैसे चाहे संशोधित कर सकती है। मैंने अभी क्या कहा था कि अलिखित संविधान जो होता है उसे क्या संसद जब चाहे वैसे चाहे चेंज कर सकती है। ठीक है, तो विश्व का लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। मैंने अभी बताया था अलिखित संविधान कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो ब्रिटेन का कहाँ है? ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड का भी अलिखित संविधान है। इसे जब जैसे चाहे उसे चेंज कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट कभी भी जब चाहे उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, अब बात एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? एक क्वेश्चन ये बन जाता है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, क्योंकि जो संविधान से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर यहीं से आप लोगों को कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी में से ही देख लेना आप, अगर नहीं मिले तो आप कहना। चलिए अब बात कर लें कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश अमेरिका है। तो कौन सा है? अमेरिका देश है। जो क्या अमेरिका ने क्या किया था कि लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चलिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करिए। चलिए, जो ऐसा है ना, जब आप लोग शेयर करेंगे तो आपके जो संग साथी हैं उनको भी पता लगेगा कि हाँ भाई पढ़ाया जा रहा है। और संविधान में मैं एक यही वीडियो नहीं, अब जो इससे आगे की जो वीडियो आएंगी वो इंटरेस्टिंग वीडियो ही लाऊंगा, क्योंकि और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं कुछ ऐसी वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन बने। फालतू का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुख्य तथ्य ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, फालतू का नहीं बताऊंगा कि फालतू में संविधान के बारे में पूरा डिटेल बताता रहूं, ये नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा मुख्य जो आपका क्वेश्चन प्रत्येक उसमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं
और यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, मैंने कई क्वेश्चन बता दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कई क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते चले आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बन गया कि संविधान दो प्रकार से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत और यूएसए का, और अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन सऊदी अरब का। और ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने रखा, ये क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो यूएसए का, भाई अमेरिका का है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड का है, जिसे संसद जब चाहे जैसे चाहे संशोधित कर सकती है, ये क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन ये बन गया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये बन गया। दो जगह क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है, ये बना। अब चलते हैं आगे, तो बात होती है कि ब्रिटेन, फिर से ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो आप लोगों को बताना है कहाँ का, भाई ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का सबसे पुराना संविधान है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि लिखित संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि संविधान जो है लिखित सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। एक क्वेश्चन बनता है कि लिखित संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। कहाँ का है भाई, भारत का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो कैसा है आपका, कठोर एवं लचीला है। कैसा है आपका, कठोर एवं लचीला है। अब बात चलते हैं आगे की तरफ, तो एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी समझाऊंगा, अभी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का है, जिसमें कितने शब्द हैं, 1,46,384। कितने, 1,46,384 शब्द हैं, ये पहले का है। उसके बाद संशोधन कई किए गए हैं, उसके बाद और भी शब्द जुड़ जाते हैं। चलिए, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो विश्व की बात की जाए सबसे बड़ा संविधान है विश्व में तो भारत का है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान है तो वो कहाँ का है, मोनाको। मोनाको कहाँ है, यूरोप में। मोनाको यूरोप में 3,814 शब्द में, इसमें कितने, 3,814 शब्द हैं। अगर इसी की बात की जाए, नोट में मैंने डाल रखा है कि वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। इससे पहले अमेरिका का था, पहले कहाँ का था, अमेरिका का था, अब कहाँ का है, मोनाको का। मोनाको कहाँ है, यूरोप में, ठीक है, ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने रखा। भारत की बात करें, अगर संविधान की बात करें कि संविधान का विचार किसने रखा, तो आपका रखा था ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने, ठीक है। अब भारत की बात आ गई कि भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने रखा था, तो भारत में सबसे पहले भारत में जो संविधान विचार रखा वो मानवेंद्र नाथ राम ने दिया। क्या दिया कि भाई भारत में संविधान होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले संविधान होना चाहिए, और संविधान होगा तो सारा कुछ किया जाएगा, मतलब नियम भी बनाए जाएंगे, कानून भी बनाए जाएंगे, और तो तरीके से भी चलना सीख जाएगा, ठीक है। अब भारत में जो सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, जो भारत में व्यक्ति था जो कह रहा था कि भाई भारत में संविधान होना चाहिए और लिखित संविधान होना चाहिए, वो कौन सा व्यक्ति था जो भारत में लिखित संविधान की मांग कर रहा था, तो मांग करने वाला था आपका दल स्वराज दल था। तो दल स्वराज दल था जो भारत में सर्वप्रथम की मांग की गई कि संविधान होना चाहिए, संविधान की मांग की गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर भारत में सर्वप्रथम मांग की गई तो मांग करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर इसी में दो क्वेश्चन किए गए हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला
जो था एक दल था, दल कौन था? स्वराज दल था, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है, स्वराज दल के साथ साथ एक व्यक्ति कौन था कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। चलिए भाई वीडियो को शेयर करते जाइए। आपको मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बताते चल रहा हूँ कि ये भाई कहीं ना कहीं आप लोगों के पूछे जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, आप इस वीडियो में आप देख लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो कहना कि सर आपने बताया क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ जितना भी मैंने छांटा है, मतलब कि सारा कुछ जो लिखा है मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे सजाया है, वो वाइट बोर्ड पे जो भी सजाया है, तो इन मैंने इम्पोर्टेंट ही सजाया है आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या हुआ? जो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई वो व्यक्ति थे कौन? मोतीलाल नेहरू थे। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको जाता है? जो संविधान था और संविधान को जनता तक लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो संविधान बनाया उसके बाद सौंपा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जनता तक लाने का श्रेय कार्य मतलब किया, और इनको श्रेय जाता है, क्या जाता है कि भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है। यह अमेरिका की तरह संघ नहीं है, ठीक है। अमेरिका की तरह कैसा नहीं है? संघ नहीं है, क्योंकि केंद्र को ज़्यादा और राज्य को कम शक्तियां प्रदान हैं। क्योंकि क्या है? केंद्र को ज़्यादा और राज्य को कम शक्तियां प्रदान है, इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब बात कर लें इसी की, तो नोट में मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, इंदौर, महू है जो महू एक जिला है, वो कहाँ पड़ता है? इंदौर में। और महू एक वो है गांव, और कहाँ पड़ता है? इंदौर में। महू छावनी जो इंदौर में था। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? बाबा साहब की, जो भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। और उनका जो निधन होता है वो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मौत हो जाती है। और इनको नाम जो मैं अभी ले रहा हूँ बार बार, वो किस नाम से जाना जाता है? इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह भारतीय संविधान के जनक भी हैं। क्या है? अगर बात पूछी जाए कि एक क्वेश्चन यहाँ बन गया भाई, देख लो, ये क्वेश्चन बन गया, आप ये जनक के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन आप लोग डालेंगे, नेट पे सर्च करेंगे कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब, ठीक है। और क्वेश्चन में ज़्यादातर बाबा साहब नहीं लिखा आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह पहले व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव लिखा हुआ आता है, तो डॉक्टर की उपाधि सबसे पहले किसको दी गई थी? बाबा साहब को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है। इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है, जो इंदौर जिले के इंदौर कहाँ है? जिले के महू को, इंदौर एक जिला है, वहाँ का एक महू गांव है को वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो इंदौर एक जिला है और महू एक छावनी जगह है, उसको किस नाम से जाना जाता है? अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, और अब इतनी जल्दी थोड़ा स्पीड से बताऊँगा, और आप लोगों को
क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा किस तरीके से बनता चलेगा। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या है, ठीक है। अब बताता चलूँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनना है। चलिए आप स्पीड से सुनते जाइए और लिख लिया हो आपने तो एक बार और कॉपी को रिकवर करते जाइए, समझते जाइए कि मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया। चलिए तो बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा है क्या? कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव सर्वांगीण विकास, पूर्णतः विकास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। संविधान की परिभाषा हो गई। और संविधान से क्या बनता है? हमारा कानून बनता है। कानून से क्या बनता है? नियम बनता है, ठीक है। और संविधान का प्रकार की बात की जाए तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और लिखित संविधान, एक क्वेश्चन बनता है कि लिखित संविधान कहाँ का है? तो लिखित संविधान है आपका भारत और यूएसए का। अगर अलिखित संविधान की बात की जाए तो कि अलिखित संविधान किस जगह का है? तो ब्रिटेन और सऊदी अरब का। कहाँ का? ब्रिटेन और सऊदी अरब का। अब बात कर लें ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान के जनक को वो ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से संविधान लिया गया। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने रखा था? ब्रिटेन के जो ये रहने वाले थे, ब्रिटेन के सन हेनरी मैन ने दिया था, ठीक है। सर हेनरी मैन ने दिया था। और विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? यूएसए का है। किस जगह का? यूएसए का। ये क्वेश्चन बन गया। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? तो ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे संसद चाहे जब चाहे उस तरीके से संशोधन कर सकती है। अब बात कर लें कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो अलिखित संविधान किस जगह का है? ब्रिटेन का है। ये क्वेश्चन बन गया। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला कौन सा देश है? तो अमेरिका देश है, ठीक है। अब बात कर लें कि ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पुराना संविधान किस जगह का है, तो सबसे पुराना संविधान है आपका ब्रिटेन का, ठीक है। लिखित संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस जगह का है, तो भारत का है आपका। ये क्वेश्चन बना। और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो कैसा है आपका? कठोर एवं लचीला है, ठीक है, दोनों हैं। अब बात कर ले आगे, तो अगला क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें कितने पेज हैं, कितने शब्द लिखे गए हैं? 1,46,384 शब्द हैं। अगर अगला क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको यूरोप, जिसमें 3,814 शब्द हैं, ठीक है। अब बात करें नोट की। मैंने नोट में डाला है कि वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है और इसके पहले किसका था? अमेरिका का था, ठीक है। अगर मोनाको की बात की जाए कि जैसे कि वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, अगर पूछ लिया जाए कि पहले जो संविधान अलिखित संविधान था वो कहाँ का था, तो आपका कहाँ था? अमेरिका का था। सबसे छोटा संविधान कहाँ का था? सबसे छोटा संविधान जो था पहले वो कहाँ का था? अमेरिका का था। अब बात कर लेते हैं आगे। चलिए, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया था? भारत में जो संविधान लाने के लिए जो विचार रखे थे वो मानवेंद्र नाथ राम ने दिया था। किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राम ने दिया था, ठीक है। अब बात कर ले आगे की। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला कौन सा दल था? तो वो कौन सा दल था? स्वराज दल था आपका। कौन सा दल था? स्वराज दल। अब बात कर लें कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपका कौन है? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अब बात कर लिया अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको जाता है? अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसको जाता है, तो जाता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब बात कर लेते हैं आगे। तो भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति संज्ञानात्मक है या संधात्मक है। यह अमेरिका की तरह संघ नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र को ज़्यादा और राज्य को कम से कम शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। अब इसी को मैंने नोट में दे दिया कि भारतीय संविधान के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछ लिया जाए तो आपका 14 अप्रैल 1891 महू इंदौर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि भीमराव अम्बेडकर को दूसरे नाम से भीमराव अम्बेडकर को
दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक कौन है, वो अम्बेडकर हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, यह पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिसे डॉक्टर की उपाधि दी गई थी, तो बाबा साहब हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने इनको इकोनॉमिक्स से क्या किया, PhD की हुई है। ठीक है, इंदौर जिला के महू को वर्तमान में क्या कहा जाता है, अम्बेडकर नगर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंदौर के जिलों को, महू को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अम्बेडकर नगर कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं बता दूं कि संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भाई, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अगली वीडियो के माध्यम से, या तो इसी वीडियो में आप कमेंट देना। ठीक है, अगर कमेंट आप लोग देंगे तो मैं अगली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बताएं कि सर अगली वीडियो प्रस्तावना की लाइए और अच्छे से अच्छे समझाइए। चलिए मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन की संविधान, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना क्या कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर संविधान की बात करें तो उसमें जो प्रस्तावना दे रखी है और प्रस्तावना में आता है कि हम भारत के लोग, तो जो हम भारत के लोग हैं वो किस शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और दोनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये आता है कि किस भाषा से लिया गया है। चलिए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो आज की आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिसके जब भी वीडियो डाली जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।